थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए आज हम कुछ एक्शन वर्ब्स सीखेंगे। किचन में जब हम काम करते हैं तो बहुत सारे काम करते हैं, आटा पीसते हैं, मसाला पीसते हैं, सब्जी काटते हैं, टुकड़ों में काटते हैं, कुचलते हैं, मसलते हैं, पानी डालते हैं, गैस पे रखते हैं, पानी टपकाते हैं और उबलने देते हैं। उसके बाद ये सारे के सारे जो एक्शन वर्ब्स हैं, तो आज के बाद जब भी आप किचन में जाएंगे, कोई भी काम आप कर रहे होंगे तो आपको पता होगा इस बात को इंग्लिश में कैसे कहना है। और कभी भी किसी का फ़ोन आ जाए कि भाई क्या कर रहे हो, तो बता दिया करना इंग्लिश में कि मैं ये वाला काम एक्चुअल में कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक हम मैगी बनाने की कोशिश करेंगे इंग्लिश में, और मैगी बनाते समय मसाला डालते हैं, ऊपर से छिड़कते हैं, वगैरह वगैरह सब चीज़ों को इंग्लिश में बोलेंगे। सो मैगी, मेहरीन नोज़ हाउ टू मेक मैगी। यहाँ पर ग्रामर वगैरह साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। जैसे मैंने कहा मेहरीन नोज़ हाउ टू मेक मैगी। हाउ टू मैंने क्यों कहा, मतलब आता है कुछ। हाँ, किसी भी स्किल वगैरह की जब हम बात करते हैं तो हम हाउ टू लगा देते हैं। जैसे मुझे बाइक चलानी आती है तो आई नो हाउ टू ड्राइव बाइक। राइड करते हैं, दो पहिए की कोई भी चीज़ होगी उसको हम राइड करेंगे, ड्राइव नहीं करेंगे। तो ठीक है, मैगी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, गैस पे पानी रखते हैं। नहीं, तुरंत पानी नहीं रख देते हैं। चल मैं तेरे को बताता जाऊंगा वो जो चीज़ें बोलने की कोशिश करनी है और उसकी ग्रामर डिस्कस करेंगे, उसको क्वेश्चन में और उसमें आंसर्स में कन्वर्ट करते हुए चलेंगे। जैसे कहना है कि सबसे पहले हम 2 पैकेट मैगी लेंगे। 1 पैकेट पेट भर जाए। 2 लेंगे हम सब, फिर ये रोएंगे ना, इनको भी कौन देनी है ना। ठीक है। हाँ, सबसे पहले हम 2 पैकेट मैगी के लेंगे। तो सबसे पहले हम 2 पैकेट मैगी के लेंगे। हाँ, We take 2 पैकेट मैगी। सबसे पहले को क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल we take 2 पैकेट्स ऑफ मैगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक 2 पैक्स ऑफ मैगी। हम 2 पैकेट मैगी के ले लेंगे, उसको हम फिर ऐसे फाड़ेंगे। अब ये वाला जो एक्शन है, ऐसे फाड़ेंगे तो ओपन, हाँ, खोलना, हाँ, एंड वी ओपन मैगी पैकेट। हाँ, वी ओपन द पैक ऑफ मैगी। हाँ, लेकिन जो एक्शन है जब हम किसी चीज को फाड़ के खोलते हैं तो कह देंगे वी विल टेयर ओपन। टेयर करना मतलब फाड़ना। सो वी विल टेयर ओपन द पैकेट्स ऑफ मैगी। अगर किसी चीज को मान के चलो आपको फाड़ने से फट नहीं रहा है, कोई इस प्रकार का पैकेट है, मजबूत है, काट के खोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वी कट ओपन द पैकेट्स ऑफ मैगी। राइट, तो ये इस प्रकार से हमें एक्शंस बताने हैं। मान के चलो कि बच्चा ऐसा है कि आपके पास आ गया चॉकलेट लेके कि जरा खोल देना। अब वो बहुत मजबूत है, वो नहीं खोल रही और मुंह में आप डालना नहीं चाह रहे हैं। तो क्या कहेंगे, कैंची से काट लो। तो क्या कहेंगे, कट ओपन। हाँ, कट ओपन द पैकेट ऑफ चॉकलेट। राइट, कट ओपन यानी उसको काट दो, है, कट इट ओपन विद सीजर्स। इस प्रकार से एक्शंस हमें बताने आने चाहिए, नहीं तो फिर हम उसको कहेंगे कट द पैकेट, तो हो सकता है वो बीच में से काट दे। कट ओपन यानी कि ओपन करने के लिए काटो, तो समझ जाएगा एक्शन को, क्या एक्शन आप कह रहे हैं। तो जो भी एक्शन देखें उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करो, बनावटी इंग्लिश मत बोलो। रमेश गया, सुरेश आया, ये तो सब बना ही लेते हैं। राइट, जैसे कि ये कहना है कि ये बेड मैगी बनाते चलेंगे साथ के साथ, लेकिन हमारा पर्पस है इंग्लिश सीखना, तो हर बात को कहना सीख रहे हैं। अभी तो सिर्फ पैकेट खुला है, अभी तो पैकेट खुला है। अगर आपको ये कहना पड़े कि ये बेड पे से कूद रहा है, गिर सकता है, ये बेड पे से कूद रहा है, he jump on the bed, कूद रहा है, jumping। हाँ, कल या परसों हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा था फ्रॉम और ऑफ। ये बेड पे से कूद रहा है, he jumping, हाँ, from the bed। he is jumping, is लगाना भूल जाती है हर बार, is और was की आदत डाल। ठीक है, हाँ, तो he is jumping from the bed कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्शन क्या है, क्विक एक्शन था, he is jumping off the bed। off the bed यानी कि ऑफ मतलब अलग हो जाना। राइट, वो बेड पर से कूद रहा है और इसके चोट लग सकती है, चोट लगना, हर्ट होना, इसके चोट लग सकती है। he hurt। देखो, कोई संभावना जब जताते हैं तो यहाँ पर हम यूज करते हैं माइट। हाँ, मे भी कह सकते हैं, मे मतलब संभावना, मे भी कहते हैं। सो ही मे गेट हर्ट। गेट पता है, हो जाना, कनेक्ट हो जाना। तो ये टॉपिक वाइज तो हमने पहले बहुत सारे सेशंस अपलोड करे हुए हैं, करीबन 20-22 वीडियोस हमने अपलोड करे थे, जिसमें हमने पूरी बेसिक ग्रामर, गेट कहाँ लगेगा, कोड है, वुड है, शुड है, सब समझा दिया था। अब उन चीज़ों को समझ तो लिया कि ये कहाँ यूज़ होती हैं, लेकिन सेंटेंस में फिट करने की आदत ऐसी पड़ेगी जब आप रियल टाइम में लाइफ से रिलेटेड सेंटेंसेस बोलेंगे। सो ही इज जंपिंग ऑफ द बेड,
ही माइट गेट हर्ट। He might get hurt. हाँ, अब मे में और माइट में फ़र्क क्या है? दोनों में कोई फ़र्क नहीं है मेरी नज़र में, तो बिल्कुल सिंपल है। मे जब आपने कहा तो भी संभावना जताइए। माइट कभी कभी यूज़ कर लेते हैं कि नॉट राइट नाउ, प्रेजेंट की या पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, कि थोड़ा 1 मिनट आगे या थोड़ी देर बाद, फ्यूचर में अच्छा, हो सकता है, ठीक। हैं? जैसे ये है कि हम अंदाज़ा लगा रहे हैं क्या इरम आ जाएगी, क्या इरम आएगी, कहना हाँ आ भी सकती है। maybe Iram will come. मे बी इरम विल कम, शी मे कम, शी माइट कम, कोई भी फ़र्क नहीं ज़्यादा, राइट। तो फिर से चलो चलते हैं हम मैगी की तरफ। हमने पहले उसको फाड़ के खोल दिया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या करते हैं? Boil the water. हाँ, बॉयल द वाटर। अब ये हो गया एक छोटा सा, लेकिन हमारा पर्पस यहाँ पे क्या है, एक छोटे से छोटे एक्शन को भी डिटेल में बताना, ताकि कभी बताना पड़े तो कैसे बताएंगे, राइट। Okay. तो सबसे पहले हम मैगी का जो केक आता है उसको 4 टुकड़ों में तोड़ेंगे। तो तोड़ना। इसको फ्यूचर में कन्वर्ट करते चलते हैं, राइट। विल लगाते जाओ जैसे बता रहे हैं। तो आगे का बता लेते हैं इसमें, हम उसको 4 टुकड़ों में तोड़ेंगे। तो तोड़ना। ब्रेक करना। And we will break cake of Maggie. केक कहते डायरेक्ट, इतना नहीं है वर्ड ही बनाना है सेंटेंस को। हाँ ठीक है। And we will break cake 4 parts. हाँ, ये चीज समझने की थी, इसमें लगेगा इनटू। Into. हाँ, वी विल ब्रेक द केक इनटू 4 पार्ट्स। We will break the cake into 4 पार्ट्स। तो देखो वर्ड सबको पता है, ब्रेक पता है, मैगी पता है, केक पता है, कह लेंगे हैं। ये इनटू है, ऑनटू है, अंडर है, इन है, ये सारी चीज़ें अभी आएंगे जब किचन में घुसेंगे, कि ऊपर वाले शेल्फ में, नीचे वाले शेल्फ में। ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें क्या प्रीपोजिशन क्या लगेगा। सो वी ब्रेक द केक इनटू 4 पार्ट्स। उसको 4 टुकड़ों में हम तोड़ देते हैं। उसके बाद हम उस पैन के अंदर डालते हैं पानी। पैन के अंदर पानी डाल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम पैन के अंदर पानी डाल रहे हैं। हाँ, एंड वी विल, उस प्रकार का जो पानी डालना होता है उसको कहते हैं पॉर करना। pour. हाँ, वी पॉर। And we will pour हाँ the water in the pan. हाँ, into the pan. Into the pan. We'll pour the water into the pan. Into the pan. Okay, so how much water will you take if you want to make 2 Maggies? 2 cup of water. 2 cups. 2 cups कहा जाता है, उल्टे कहे जाएंगे हैं। जैसे 1 kg ऑफ, इंग्लिश में उल्टा कहा जाता है। जैसे कि मुझे 1 गिलास पानी चाहिए। I need water. I need 1 glass water. of water. Of water. Right? तो जैसे तो उसी तरीके से कह देंगे we need 2 cups of water. हमें वाटर चाहिए 2 कप, राइट। उसके बाद में हमें पानी को उबलने देना है। हमें पानी को उबलने देना है। देखो वही 35-40 ग्रामर के वर्ड्स और 500 वोकेबलरी होती है जिससे सारी बातें चलती हैं। अब यहाँ पर कुछ होने देना है, तो जैसे मेरे को मुझे जाने दो, तो मुझे जाने दो, हाँ कुछ करने दे दो। हाँ, वहीं पहुँच रहे हैं। वहीं पे पहुँच रहे हैं। मैं पूछ रही हूँ क्या। लेट मी गो, लेट मी टॉक। लेट Okay. कहते हैं, याद आया? हाँ, I remember now. हाँ, आई रिमेम्बर नाउ। 1-2 वर्ड याद भी, 1-2 फ्रेसेस याद रह जाते हैं, यही अच्छा तरीका है, राइट। अब कहना हमें पानी को उबलने देना है। And we will let boil the water. हाँ, And we will let boil the water. वी विल लेट द वाटर बॉयल। Let the water boil. मैंने उल्टा बोल अब दिया। देखो इस बात को कहते हैं 2-3 तरीके से। अगर हम डायरेक्ट कहें कि हम पानी उबालेंगे, We will boil the water. हम पानी उबलने देंगे, We will let boil the water. वी विल लेट द वाटर Let the water boil. बॉयल है। अगर ये कहूँ पानी उबलने तक, मतलब एक तो है पानी ऑलरेडी उबल रहा है, हाँ। लेकिन हम हिंदी में बता देता हूँ मैं, हम वो क्या करते हैं, पानी उबलने नहीं देते हैं, पानी उबलने के पॉइंट तक इंतजार करते हैं कि जब उबलना शुरू हो तो इसको कह देते हैं लेट इट Let it कम टू ए बॉयल, come to a boil. राइट। जैसे कि हमने वी पुट द पैन ऑन द स्टोव, हमने स्टोव के ऊपर पैन रख दिया है। अब हम इंतजार करते हैं गैस जला के पानी उबलने का, तो वी लेट इट कम टू ए बॉयल। Come to a boil. जैसे दूध उबल रहा है, अब वहाँ से तो चीखने लग जाए कि गैस बंद कर दूँ, गैस बंद कर दूँ, तो मैं ये कहूँगा कि पहले उबलने दे। तो ये थोड़ी कह रहा हूँ कि बहुत देर तक उबलने दे, नहीं। तो वो उस जगह पे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, लेट इट कम टू अ बॉयल। Let it come to a boil. हाँ The milk. हाँ, मिल्क कहने की जरूरत नहीं है, लेट द मिल्क कम टू ए बॉयल, यानी उबाल तक आने दो। अब आगे बस मैं उबाल तक आने दो। और अगर मैं ये कह दूंगा लेट इट बॉयल,
तो फिर तो उबालती ही चली जाएगी, सारा दूध जल जाएगा। है, गलत इंग्लिश से हो जाएगा नुकसान। तो ये एक्शन क्या है? सो वी लेट द वाटर कम टू अ बॉयल। हम तब तक इंतजार करते हैं जब तक पानी उबलना शुरू होता है। उसके बाद हम उस पानी में मैगी डाल देते हैं। उसके बाद हम उस पानी में मैगी डालते हैं। हाँ, एंड वी विल, उससे पौर तो नहीं बोलेंगे ना। हाँ, उसे पौर नहीं करेंगे। तो वो वाले डालने को क्या बोलेंगे? वो फेंक के डालने वाले को। अब देखो, वो डालते हैं तो हम उसको पुट भी कर सकते हैं और ऐड कर देते हैं। वी विल ऐड द मैगी। हाँ, वील ऐड मैगी टू द वाटर। टू द वाटर। हाँ, वी विल पुट मैगी इनटू द वाटर। भाई मैं यही पूछने वाली थी, इनटू क्यों नहीं लगाया? हाँ, वो ऐड कर रहे हैं तो टू, और इनटू यानी कि इनसाइड समथिंग। ओके, राइट, दोनों तरीके। ये प्रीफिक्स प्रीपोजिशंस वगैरह होते हैं, ये सुन सुन के याद कर लेने होते हैं। इतना विश्लेषण करेंगे ना तो और कंफ्यूजन होगा, इसलिए छोड़ रहे हैं इसको सतह पे। लॉजिक समझ में आएगा खुद से, हैं? सो वी विल विल पुट दोज पीसेस ऑफ मैगी इनटू द वाटर, बॉइल्ड वाटर। हाँ, अब कहना है इसके अंदर, उसके बाद हम उसके ऊपर मसाला छिड़केंगे। एंड वी विल स्प्रिंकल द स्प्रिंकल तो मुझे पता था, पता ही होगा, पूरे दिन स्प्रिंकल ही करती रहती है। किस चीज को? अरे वो है ना क्राफ्ट्स वाले आइटम हैं। सो वी विल स्प्रिंकल द स्पाइसेस ओवर द मैगी। स्पाइसेस नहीं, बहुत नहीं है, एक ही मसाला निकलता है। उसको टेस्ट मेकर कह देते हैं एक्चुअली। विल स्प्रिंकल द टेस्ट मेकर ऑन द मैगी या ओवर द मैगी, सब तरफ उसको डाल देंगे, हैं? अब ये कहना है, एंड वी विल ऐड द वेजीज। हाँ, वी विल ऐड द वेजीज टू लगा देती। टू पता है कौन सा? भी वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे। विल ऐड द वेजिटेबल्स टू। हाँ, वो भी वाला भी, राइट। अब ये इसमें देखो, वहां पर हम क्या कर रहे थे? वी वर लेटिंग द वाटर कम टू अ बॉयल। उबलने तक उबाल तक इंतजार कर रहे थे। हमें मैगी तब तक पकानी है जब तक वो मुलायम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, खाने लायक हो जाए, हैं? अब इस एक्शन को बताना है आपको। अब मैं खड़ा करके जा रहा हूँ आपको किचन में कि इसे तब तक उबालना जब तक ये खाने लायक हो जाए, या उस कैटेगरी को बताना है, सॉफ्ट हो जाए, हार्ड ना रहे। ठीक है। हाँ। इसे तब तक उबालना जब तक ये सॉफ्ट हो जाए। इसे तब तक उबालना जब तक ये सॉफ्ट हो जाए। हाँ, प्लीज प्लीज लेट द बॉयल मैगी let the Maggi boil come to the soft until soft। हाँ, तो उसको हम मैगी को बॉईल करेंगे कह सकते हैं, फिर तो बहुत ज्यादा मिलान नहीं करना है शब्दों का, राइट? वी विल कुक इट until soft। ये ऐसे ही बोल दिया जाएगा। तो ऐसी इस सेंटेंसेस से शायद समझ में आ रहा होगा कि कुछ जगहें हैं जहाँ ट्रांसलेशन काम करेगा, ग्रामर लगा के बन जाएगी बात, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको हमें सुनना पड़ेगा, अंग्रेजी अलग लहजे में बोली जाती है। तो बहुत सारे 50% सेंटेंसेस सुन के पता करने पड़ेंगे। इस बात को कैसे कहा जाता है? 50% ऐसे हैं जो हिंदी से ट्रांसलेट करके बोले जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, राइट? और हम उसी पे आके अटक जाते हैं, हर तीसरे सेंटेंस पे अटकते हैं ना। 2 ट्रांसलेशन वाले होते हैं, वो बना के बोल देते हैं। तीसरा नेचुरल एक्सप्रेशन होता है, वही रुक जाते हैं। तो वो सीखने के लिए आप हमारा प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मिनट लूँगा, फिर आगे बढ़ते हैं। पूरा मैगी बना के खा के जाना, सही है? टेस्टी बनेगी। हाँ, टेस्टी बनेगी। तो देखो, आप हमारा प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन करिए। उसका सबसे बड़ा फायदा ये, पूरा दिन वहाँ कॉन्वर्सेशन चलते रहते हैं, चैटिंग होती है, फ़ोन पे बात होती रहती है। कॉन्फ्रेंस कॉल का एक सबसे अच्छा ऑप्शन है। कोई भी व्यक्ति कॉन्फ्रेंस कॉल स्टार्ट करता है और जो भी लोग वहाँ पर ग्रुप में फ्री होते हैं उनको नोटिफिकेशन जाता है, सबको लोग ज्वाइन करते हैं। तो वहाँ पर आप रियल टाइम में बातें करेंगे सबसे, राइट? व्हाट यू कुकिंग फॉर लंच, व्हाट डिड यू हैव फॉर डिनर। तो सामने वाला रियल टाइम में अपनी सच्ची सही बातें बताएगा कि माई डॉटर इज़ मोर इनटू वेजिटेरियन फूड, दैट्स व्हाई आई कुक बैगन का भरता। तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, राइट? अगर हम लिटरल हिंदी से सोच के ट्रांसलेशन करेंगे तो फिर हिंदी इंग्लिश में बोल लेंगे, इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, राइट? तो यहाँ पे जब चाहे जितनी चाहे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद 2 बार दिन में लाइव सेशंस होते हैं हमारे, एक बार दोपहर को, एक बार शाम को। तो कोई भी कन्फ्यूजन होता है, कोई सेंटेंस बातचीत के दौरान नहीं बोला गया, डाउट लग रहा है कि यार मेरा सेंटेंस सही है या गलत है, लाइव सेशन में आते हैं सब लोग, अपने अपने डाउट्स पूछते हैं, ग्रामर वगैरह डिस्कस करते हैं। तो यहाँ लर्निंग प्लस प्रैक्टिस दोनों चीज़ें मिल जाएंगी बहुत ही सस्ते में, बहुत कम प्राइस में। तो आप मुझे एक बार व्हाट्सएप करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। अभी आप सिर्फ सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन बोलना चाहते हैं तो आपको बोलने की आदत डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको बोलने का माहौल मिलेगा, पूरा दिन डिस्कशन चलता रहेगा ग्रुप में, बहुत जल्दी सीख जाएंगे, राइट? हाँ, तो फिर लेट्स गेट बैक टू द किचन। चलो किचन में फिर से राइट? टू द किचन क्यों कहा, इनटू द किचन क्यों नहीं कहा? पहले मैं पूछूं? हाँ, बैगन के भरते को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? बताना पड़ेगा। बैगन का भरता एक्चुअल में बैगन का भरता ही कहलाएगा।
राइट। अगर हम उसका लिटरल ट्रांसलेशन करते हैं, जैसे पिज्जा को मैं ट्रांसलेट करके कहने लग जाऊं पिज्जा हैं कि ब्रेड के ऊपर पनीर और पता नहीं कुछ कुछ बोलना पड़ेगा ना। तो जो चीज़ों के नाम है, इन चीज़ों के नाम एक्चुअल में नहीं बोले जाते हैं। ब्रेड के ऊपर नहीं, पिज्जा बेस के नान ऊपर। आज भी नान ही है। चाहे अमेरिका में कोई खा रहा है वो भी नानी कहेगा, भटूरा भी भटूरा है। हमने बर्गर की कभी ट्रांसलेशन नहीं ढूंढी। तो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये है कि अगर ये कहना पड़े कि भाई ऐसा है, मुझे सबसे बुरा बैगन का भरता लगता है, मुझे सबसे बुरा बैगन का भरता लगता है, इसमें ग्रामर कितनी, बैगन का भरता बोल दो, लेकिन वो जो वर्ड लगाना है बैगन का भरता, उसके साथ ग्रामर लगानी है, वो आनी चाहिए। बोल अब फंस गई कह के मुझे सबसे बुरा बैगन का भरता लगता है। मुझे सबसे बुरा हाँ? बैगन का भरता लगता है। हाँ, आई डोंट लाइक बैगन का भरता। और एट ऑल जोड़ दे। एट ऑल। हाँ, आई डोंट लाइक बैगन का भरता, एट ऑल, तो कुल मिला करके आपने उस मैसेज को पहुंचा दिया मतलब जितनी भी चीजें, मुझे सबसे बुरा बैगन का भरता लगता है। आई डिसलाइक बैगन का भरता द मोस्ट। द मोस्ट। आई लाइक डिसलाइक बैगन का भरता द मोस्ट, यानी मुझे सबसे बुरा। आई डिस द मोस्ट लगा दिया ना, द मोस्ट। आई डिसलाइक बैगन का भरता द मोस्ट। राइट, सबसे बुरा मुझे बैगन का भरता लगता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ग्रामर कौन सी लगेगी, बैगन का भरता बोला जा सकता है। राइट। और अगर आपके माइंड में आ रहा हो कुछ बना के बोले इसको इंग्लिश में, तो लिखना थोड़ा फनी हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या कर दिया था कि हाँ, वी हैव कुक्ड मैगी अंटिल सॉफ्ट। सॉफ्ट होने तक हमने उसको पका लिया है। अब क्या करना है हमको, खाना है। नहीं, पहले प्लेट में डालना है। अरे मैं प्लेट में खा लूंगी। हमें कहना है कि इसको प्लेट में परोसो, डालो, सर्व करो, कुछ भी करो, वर्ड कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैगी को अब प्लेट में डालना है। इसमें सब लोग गलत करते हैं प्रीपोजिशन। मैगी को प्लेट में डालेंगे, मैगी को प्लेट में डालेंगे। हाँ, इसको पुट करेंगे, स्प्रिंकल करेंगे, पोर करेंगे, क्या करेंगे? स्प्रिंकल तो बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, इसको प्लेट में डालना है। प्लीज पुट द मैगी इनटू द प्लेट। देखो, पुट पता है क्या होता है, ये चीज़ है, मैंने उठा के आई पुट दिस बॉटल ऑन द टेबल, राइट, ये करा मैंने। अब हम मैगी को ऐसे थोड़ी ले जाकर के रख देंगे उसमें। ठीक है, तो कितना लगेगा हाथ से उस पे रख रहे हैं। पुट का मतलब ये एक्शंस होते हैं, राइट। अभी मैंने क्या करा, आई पुट द मोबाइल ऑन द बॉटल के ऊपर मैंने मोबाइल रख दिया, ये पुट कर रहा हूं मैं। लेकिन उसको हम क्या करेंगे, वी विल ट्रांसफर द मैगी ऑन टू द प्लेट। ऑन टू द प्लेट। ऑन टू क्यों, दोनों मिक्स कर दिए इसके अंदर। ऑन का मतलब ऊपर। हाँ। देखो, प्लेट की जब बात होती है ना, इंग्लिश में याद रखना है कि प्लेट की जब बात होगी तो ऑन कहेंगे, इन नहीं कहेंगे। हाँ। जैसे कि मुझे चावल, प्लेट में चावल दे दो, गिव मी राइस ऑन द प्लेट। ऑन द प्लेट, राइट। और अगर कटोरे में मांग रहे हैं, सो गिव मी राइस इन द बोल, राइट। तो प्लेट के साथ हमेशा ऑन ही कहते हैं। दे दो, भूख लगी है। हाँ, तो हम ऑन टू बता रहा था मैं, ऑन टू क्यों कह रहे हैं, तो वी विल ट्रांसफर मैगी ऑन यानी ऊपर प्लेट पर। हाँ। और टू मतलब वहां तक, वी ट्रांसफर मैगी ऑन टू द प्लेट है। और अगर आप पुट भी कह देते हैं, मुझे बोल में चाहिए, बोल में चाहिए, हाँ, तो वी विल ट्रांसफर मैगी इनटू बोल। इन टू तक तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं वो, है, डायरेक्ट इन कह देंगे, वी विल ट्रांसफर मैगी इन द बोल। तो इनका मतलब होता है ऑलरेडी इनसाइड। हाँ, तो हाँ। हो गया, जैसे वी आर इन द रूम, लेकिन मैगी क्या हो रही है, बाहर से आ रही है, राइट। जैसे कि ऐसा करो भाई, ऐसा है, ये चप्पल डस्टबिन में फेंक दो। अब चप्पल जा रही है बाहर से, तो क्या कहेंगे, ऑन टू तो कहेंगे, डस्टबिन के अंदर जा रही है। इनटू। हाँ, ये चप्पल उठा के शब्द नहीं यूज करना, ये चप्पल डस्टबिन में फेंक दो। फिर क्या, ऑन टू, इनटू या टू या इन क्या लगना है, इनटू। हाँ, पूरा सेंटेंस बोल फिर। हाँ, चप्पल उठा के डस्टबिन में फेंक दो। चप्पल उठा के डस्टबिन में फेंक दो। चप्पल को स्लीपर्स कहते हैं ना। हाँ, एक है तो स्लीपर कह दो। स्लीपर। हाँ, पुट द स्लीपर एंड इनटू डस्टबिन। लगभग पहुंच गई, मिक्स हो रहे हैं थोड़े थोड़े, बस बोल दे, अपने आप बोल पाएगी। देखो, पिक अप द स्लीपर। पिक अप द स्लीपर। पूरे अगर सारे शब्द इस्तेमाल करें तो पिक अप द स्लीपर। पिक अप द स्लीपर हैं, या फिर पिक द स्लीपर अप, सॉरी, पिक अप द स्लीपर। पिक अप द स्लीपर एंड पुट इट कहाँ पर, इनटू डस्टबिन। इनटू द डस्टबिन। डस्टबिन, राइट। तो वो इनटू हो गया, ऑन टू कह सकते हैं उसमें, नहीं कह सकते, राइट। जैसे अगर ये कहूँ कि भाई ऐसा है कि अयान टेबल पे कूद पड़ा। अयान जंप ऑन द टेबल। उसी पे थोड़ी खड़ा हुआ था, इन द टेबल। ऑन टू द टेबल।
हैं, वैसे कह भी सकते हैं अयान जम्प्ड ऑन द टेबल फ्रॉम समवेयर। अयान तो जंप ये बताना पड़ेगा है। अगर सिर्फ इतना कह दूंगा मैं अयान जम्प्ड ऑन द टेबल तो सामने वाला ये समझेगा कि यहीं खड़ा था और यहीं कूदा, टूट गई। लेकिन हम कनेक्शन बता रहे हैं। सो अयान जम्प्ड फ्रॉम द बेड फ्रॉम द बेड ऑन टू द टेबल या ऑन द टेबल। तो कहाँ से आया, तो ये चीज़ें डिस्क्राइब करनी पड़ती है क्लियरली, नहीं तो समझ नहीं आएगा, सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि टेबल पे क्यों कूद रहा है। पता नहीं। राइट, तो हमने क्या करा, वी ट्रांसफर्ड मैगी ऑन टू द प्लेट। उसके बाद में ठंडी हो गई मैगी, जल्दी खाओ। हाँ, मैगी ठंडी होने दो पहले। क्यों? ये कहना है कि इसको अब ठंडा होने देंगे, इसको अब ठंडा होने देंगे। हाँ। एंड वी विल कुछ लेट द मैगी हाँ कूल डाउन। कूल डाउन हैं? हाँ कूल, मैं कोल्ड डाउन कह रही थी। बस कूल डाउन कह देंगे। Cool. वी विल लेट द मैगी कूल डाउन। कूल डाउन, कूल डाउन। राइट। ये तो थे छोटी छोटी बेसिक वर्ड। बट मैगी टेस्ट वियर्ड। मैगी टेस्ट्स, क्योंकि एक है ना, टेस्ट्स। मैगी टेस्ट्स वियर्ड। वियर्ड पता है क्या होता है, कैसे, क्यों कहा? वियर्ड मतलब गंदा सा, बहुत अजीब सा। बहुत अजीब सा टेस्ट करेगा। फिर देख दो डब्बे कैसे खा जाती है। किस चीज? चलो अब देखो, ये तो देख बिल्कुल बेसिक वर्ब्स जो हमने नॉर्मल एक्शन, मोटे मोटे एक्शन करे। अब आते हैं छोटे छोटे एक्शन पे, बारीकियों पे। ठीक है। जैसे हमें कहना है कि भाई ऐसा है, नमक जो है, नमक का जार है, डायरेक्ट सॉल्ट कह देंगे, राइट। जार ऑफ द सॉल्ट नहीं कहेंगे इसमें, ताकि सेंटेंस छोटा बन जाए। कहना है नमक का डब्बा, या जार कह देना है डायरेक्ट, है जार जो है सबसे ऊपर वाली शेल्फ में रखा है। हिंदी पे गौर देना। ठीक है। जार जो है, जार पता है ना क्या है? जार तो नमक का जार है, मुझे पता है जार क्या होता है। हाँ, तो जार डब्बा जो है, जार जो है वो सबसे ऊपर वाली शेल्फ में रखा है। वो सबसे ऊपर वाली शेल्फ में रखा है। हाँ। सॉल्ट। हाँ। सॉल्ट इज ऑन द शेल्फ। ऑन द टॉप शेल्फ। टॉप शेल्फ। हाँ, तो जैसे मैंने हिंदी में गौर करने को कहा था, ये पता नहीं कैसे बोल दिया, लेकिन ऑन क्यों लगाया, इन क्यों नहीं लगाया? ऑन मतलब पहले से है ना उसमें। पहले से है, अरे इन भी तो कह सकती थी, पहले से ही तो हो सकता है, इन भी तो हो सकता है पहले से। द वाटर इज इन द बॉटल। हाँ। तो ऑन क्यों कहा, इन क्यों नहीं कहा, शेल्फ कह रहे हैं तो। मैंने तो ये कहा ना, देखो थोड़ा सा कंफ्यूज होना फिर सोचना। ठीक है। मैंने ये कहा कि डब्बा ऊपर वाली शेल्फ में रखा है, में का मतलब इन। तो ऑन क्यों कहा? हाँ, मैंने ऑन क्यों कहा, मैंने बिना सोचे समझे कहा, लेकिन यही करेक्ट था। शेल्फ वगैरह जो है ना, शेल्फ का मतलब ऐसा है वो खाने नहीं होते, वो कॉलम है जो खाना दिख रहा है हमें, तो ये ऐसे भी समझना सही है। हिंदी गलत बोलते हैं कभी कभी। वो जो कॉलम है वो कॉलम है उसका, ठीक है। शेल्फ होता है वो सरफेस, ठीक है। तो जो ऑन कहा तो सही कहा बिल्कुल। जैसे शेल्फ वगैरह की जब हम बात करते हैं तो उसमें हिंदी में कहते हैं शेल्फ में, शेल्फ में, इंग्लिश में ऑन ही कहते हैं। सो द सॉल्ट इज ऑन द टॉप शेल्फ, सबसे ऊपर वाली में रखा है। अब कहना है ऊपर से नीचे वाली में रखा है। ऊपर से नीचे वाली में रखा है। हाँ। द सॉल्ट इज नीचे 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 लो। इसमें देखो बताना पड़ेगा, लोअर नहीं डायरेक्ट कह देंगे, ऊपर से नीचे वाली थोड़ा घुमा के बोलने पड़ेंगे वर्ड्स। ये समझ कैसे आएंगे, सुन के। ठीक। द सॉल्ट इज ऑन द सेकंड शेल्फ फ्रॉम द टॉप। फ्रॉम द टॉप। तो आदमी को इमेज समझ में आएगी डायरेक्ट। और ये लेकिन सेकंड वाली शेल्फ तो बोल दी ऑन द टॉप। फ्रॉम द टॉप। फ्रॉम द टॉप क्यों बोला? यानी कि ऊपर से नीचे वाली, तो ऊपर वाली फर्स्ट, हाँ, नीचे वाली सेकंड। अब ये नीचे वाली सेकंड है, ये भी तो बतानी है कि किधर से, नीचे से या ऊपर से। सेकंड है, तो द सॉल्ट इज ऑन द सेकंड शेल्फ। ऑन द सेकंड शेल्फ। अब वो सेकंड शेल्फ कौन सी, नीचे वाली या ऊपर वाली? ऊपर वाली। फ्रॉम द टॉप। फ्रॉम द टॉप। अब किसी को यही कहना पड़े कि भाई ऐसा है, नीचे से दूसरी शेल्फ पे रखा हुआ है नमक, तो उसी को उल्टा कर देना है। कर दे। नीचे से द सॉल्ट इज सेकंड शेल्फ। ऑन द सेकंड शेल्फ। ऑन द सेकंड शेल्फ। कहाँ से? फ्रॉम द बॉटम कह देते हैं, राइट। तो एक सेंटेंस आ जाता है तो उसके बेसिस पे और भी सारे के सारे समझ में आ जाएंगे, राइट। तो आपको बताना है ऊपर से तीसरा, ऊपर से तीसरा। अगर कहना है बीच वाली शेल्फ पे रखा है तो बीच को क्या कहते हैं? मिडिल। मिडिल। हाँ। द सॉल्ट इज मिडिल शेल्फ
on the middle द सॉल्ट इज ऑन द मिडल शेल्फ। Shelf. तो अब पूरी शेल्फ में आपको कितने भी खाने हो अब आपको समझ में आ गया है, बताना है ना। हाँ. अब उसमें 12 खाने हैं, ये कहना है भाई ऐसा है ऊपर से चौथे खाने में रखा है। खाने में कह रहा हूँ, शेल्फ में नहीं कह रहा हूँ। चल शेल्फ ही कह देते हैं, कंफ्यूजिंग हो जाएगा फिर, हैं। ठीक है। हाँ, तो The ऊपर से चौथे शेल्फ पे देखना, वहीं रखी है किताब। मैं सॉल्ट पे हट चल सॉल्ट ही कह दे। ठीक है। द सॉल्ट इज ऑन द फोर्थ शेल्फ कहाँ से? फ्रॉम द फ्रॉम द टॉप, राइट। आगे आपको बताना, राइट। अगर कहना है कि भाई ऐसा है चौथी शेल्फ में सीधे हाथ पे रखा है डब्बा, सीधा हाथ, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड। राइट मतलब सीधा, लेफ्ट मतलब उल्टा। ठीक है, राइट हैंड साइड। इतना ही थोड़ी कहना है, ये कहना है कि भाई ऐसा है चौथी शेल्फ में सीधी तरफ रखा है। द सॉल्ट इज ऑन द फोर्थ शेल्फ इन द राइट साइड। ऑन, On जब the- साइड की भी बात करते हैं तो ऑन द राइट साइड, ऑन द राइट साइड। राइट। साइड वर्ड जब भी आप यूज करेंगे, राइट, साइड वर्ड जब यूज करेंगे तो आप ऑन कह देंगे, राइट है। जी। तो the मैगी salt कब is- खाएंगे? अभी खाएंगे, लेट इट कूल डाउन, ठंडी हो जाने दो। हाँ, तो ये थी आई कांट वेट। आई कांट वेट। तो ये पोर्शन थोड़े थोड़े ऐसे ही आएंगे समझ में, बोल बोल के। वही मैंने आपको बताया, जब आप किसी को कह देंगे कि सुनेंगे ग्रुप में बात करते हो, भाई आपको मैगी ठंडी पसंद है या गरम, ये पूछ मुझसे, गरम। पूछ मुझसे आपको मैगी ठंडी पसंद है या गरम। डू यू लाइक कोल्ड मैगी और हॉट मैगी? इसका नहीं, अलग हो जाएगा, इसका थोड़ा मीनिंग तो पहुंच रहा है लेकिन वर्ड ऑर्डर गलत हो गया। डू यू लाइक मैगी डू यू लाइक मैगी हॉट और कोल्ड, हॉट और कोल्ड? राइट। इस तरीके से वर्ड ऑर्डर लगाना पड़ता है, बस ग्रामर की प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहना है कि भाई ऐसा है डब्बा बहुत ऊपर रखा है, डब्बा बहुत ऊपर रखा हाँ। है। अब ये इसमें हिंदी वाले एक और मैं बताना चाह रहा था बीच में, कई जगह हम कहते हैं रखा है रखा है रखा है, वो वर्ड लगाने की ज़रूरत होती नहीं है। डब्बा बहुत ऊपर रखा हुआ है, इस इमेज बना के देख और बताना है इस चीज़ को कि भाई डब्बा बहुत ऊपर रखा है, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, ऐसी बात करते हैं हम, हाँ। राइट। तो हाथ नहीं पहुंच रहा, हाथ वर्ड नहीं आएगा इसके अंदर, कह के देखो नेचुरली, डब्बा बहुत ऊपर रखा है, डब्बा मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। डब्बा बहुत ऊपर रखा है। हाँ, द बॉक्स इज Very वेरी high हाई अप। अप अप हाँ, द बॉक्स इज वेरी हाई अप। अप। मैं, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, तो आई कांट रीच देयर, आई कांट रीच इट। देयर। इट हाँ, इट्स It- आउट ऑफ माई रीच। It- 100 तरीके से इट देयर कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, वहाँ नहीं पहुंच पा रही है, उस तक नहीं पहुंच पा रही, राइट। तो आई कांट रीच माई हैंड, इस तरीके से जब हैंड वर्ड घुसाएंगे ना तो अजीब सा हो जाएगा, हैंड वर्ड ही हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। वो हिंदी का तरीका हो गया कुल मिलाकर ठीक के, है। राइट। हाँ, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बिकॉज आई शॉर्ट हाइट। हाँ, बिकॉज आई एम शॉर्ट, इतना ही कह देते हैं, नॉर्मल कह दीजिए आई एम शॉर्ट, आई एम शॉर्ट। या फिर आई एम नॉट टॉल इनफ, आई एम टॉल इनफ। आई एम नॉट टॉल इनफ। हाँ, मैं ज़्यादा लंबी नहीं हूँ, एंड द जार इज टू हाई अप, टू हाई अप। आप बहुत अभी ऊंचाई box- पे रखा है। आप अभी बॉक्स की बात कर रहे थे। वो जार बॉक्स एक ही जैसे है ना, ठीक है। सो द जार इज टू हाई अप, आई कांट रीच इट बिकॉज आई एम नॉट टॉल इनफ। ठीक है। इसलिए मुझे मम्मी को आवाज़ लगानी पड़ेगी। इसलिए मुझे अम्मी का आवाज लगानी पड़ेगी। हाँ, सो आवाज लगाने को कॉल, सो आई कॉल टू माई मॉम। देख वही है, ज़रूरी है कोई काम करना तो बिल्कुल बेसिक सेंटेंस नहीं भूलने हैं। आई नीड टू, सो आई नीड टू कॉल इट माई मॉम। Call my mom. इट क्यों लगा दिया मैंने? हाँ, आई नीड टू कॉल माई मॉम, इसलिए मुझे मम्मी को आवाज़ लगानी पड़ेगी, राइट। अगर मम्मी को तूने लगा दी 4-5 बार आवाज़ और फिर भी मम्मी नहीं सुन रही, मेरे को ज़ोर से आवाज़ लगा। जोर से आवाज लगा। हाँ, कॉल इट शाउटली। कॉल इट शाउटली मतलब थोड़ा वर्डी हो जाएगा, गिव अ शाउट, गिव इट अ शाउट। यानी जैसे कहते हैं जैसे आप दुकान के बाहर खड़े हो कहीं पे हैं, आप करो भैया भैया एक्सक्यूज़ मी, भैया भैया सुन ही नहीं रहे, वेटर है पास से गुजर जा रहा है, आप बैठे हुए शक्ल देख रहे हो, आपके पास आ ही नहीं रहा। ऐसा हैं? बहुत हुआ है तो हमारे कहते हैं कि अरे यार आवाज़ जोर से आवाज़ लगाओ, तो गिव हिम अ शाउट, गिव हिम अ शाउट। राइट। ज्यादा जोर से भी नहीं। यानी जोर से आवाज़ लगाओ, उस तक आवाज़ पहुंचे, उसको बुलाओ। तो इस तरीके से। अच्छा, अगर मुझे बोलना हो मुझे पार्सल का वेट नहीं हो रहा, मैं बोलूं पहले हाँ। कि वो सही है या नहीं? हाँ। मैं बड़े देर से बना रही हूँ मन में। बना, बोल। आई कांट वेट माई पार्सल आई कांट वेट फॉर माई पार्सल, for my parcel राइट। because I ordered my brushes, painting brushes
हाँ, आई ऑर्डर्ड माई पेंटिंग ब्रशेज और बस मैंने Okay. कुछ ऑर्डर नहीं किया। सो व्हेन आर दे गोइंग टू बी डिलीवर्ड? फिर से बोल। व्हेन आर दे गोइंग टू बी डिलीवर्ड? मतलब कब वो डिलीवर होगा? वेडनेसडे। अब यहाँ पर कहना है वेडनेसडे तक, वेडनेसडे तक। तो तक के लिए क्या लगाते हैं? इफ नहीं, इफ का मतलब तो अगर होता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, 3 शब्द हैं, ठीक फिर खत्म करेंगे। ठीक है ठीक है। ठीक है, मैगी खानी है। हाँ खा के जाएंगे, खा के हाँ। जाना, खाना खा के जाना। भूख लगी है मुझे। अभी एक मेरे को याद आ गई, एक मुंबई की कहावत, अभी अगले सेशन में बताएंगे हम आपको। हाँ, तो क्या था कि तक, हाँ तक, हाँ तक, तक। तक मैंने पूछा कि व्हेन इज योर ऑर्डर अराइविंग, इसका मतलब भी वही ऑर्डर कब आ रहा है। व्हेन विल योर ऑर्डर अराइव, कब आएगा, राइट। अब कहना है वेडनेसडे तक, अगर सिर्फ वेडनेसडे को आएगा तो ऑन वेडनेसडे, ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे तक आएगा यानी बाय वेडनेसडे। बाय बाय वेडनेसडे। ये वाला बाय नहीं है, बी वाई है तो स्पेलिंग वही हाँ, ठीक है। बाय मतलब इस समय तक ये काम हो जाएगा, डेडलाइन है। सो ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड बाय वेडनेसडे, यानी वेडनेसडे तक हो जाएगा, उससे ज्यादा लेट नहीं ऑन होगा। वेडनेसडे। और डायरेक्ट वेडनेसडे को ही आएगा तो ऑन वेडनेसडे। ऑन वेडनेसडे, राइट। सो ऑर्डर विल रीच हियर ऑन Wednesday. वेडनेसडे। उसको वेडनेसडे ना कह के वेडनेसडे कह देते हैं, लेकिन चलता है। Wednesday. हाँ, वेडनेसडे। हाँ, तो मैगी हो गई है ठंडी, कहना है मैगी ठंडी हो गई। मैगी इज कोल्ड। ग्रामर लगेगी, मैगी ठंडी हो गई, कुछ हो गया, फाइनल हो गया काम, फाइनल बताते हैं तो हो तो गया है ना, कुछ भी नहीं लगता। मैगी हैज, हैज क्यों लगेगा? हो चुका, फाइनल, मैगी हैज कूल्ड डाउन। मैगी हैज कूल्ड डाउन। हाँ, राइट। प्लीज ईट इट। हाँ, सो प्लीज लेट्स ईट इट, लेट्स हैव इट। प्लीज लेट हैव इट। अब लगे अभी पहले खाते खाते, अब खाते चलो खाते खाते बहुत इंपॉर्टेंट कुछ एक बातें बता देता हूँ मैं। मैगी बनाते समय बहुत सारी चीज़ें हमने छोड़ दी थी, हैं। वेजिटेबल्स को हमने क्या करा था सबसे पहले? कट। हाँ, कट किया था, राइट। और कट से भी ज़्यादा और छोटा Chop, करते, chop. चॉप किया था हमने, उसको कट नहीं किया था। कट का मतलब है आपने किसी चीज़ को काट दिया बीच में से। इसीलिए हमने चॉकलेट को क्या किया था, रैपर को टेयर ओपन किया था, कट नहीं किया था। कट किया होता तो बीच में से कट जाती। हाँ। कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत ज़्यादा घोड़ा भाग नहीं है, केमिस्ट्री के फॉर्मूले नहीं है, मतलब एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए सही तरीका जो अप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं वो बस डिस्कस कर रहे हैं, इंटरचेंजेबली बोले जा सकते हैं, राइट। सो हमने उस वेजिटेबल्स को क्या किया, चॉप किया। और जब मैगी बन रही थी तो हम उसको बार बार हिला रहे थे, तो क्या कर रहे थे? कुक। हम पका तो ही रहे थे ना, कुक कर रहे थे। वी वर स्टरिंग, स्टर करना होता है थोड़ा थोड़ा जब हम हिलाते हैं तो ताकि वो नीचे लग ना जाए, तो हम उसको स्टर कर रहे हैं। मैं आपको stir कर रही हूँ। यू आर शेकिंग मी। स्टर करना मतलब बीच में से हिलाना ताकि चिपके ना, तो स्टर कर रहे थे, राइट। अंडा जब फेंटते हैं तो उसको क्या करते हैं हम? विस्क कर देते हैं उसको, राइट। हाँ, विस्क करते हैं अंडे को, उसको करते हैं स्टर। और अगर अब किसी को भी कहना पड़े कि दूध उबल जाने दो, हैं, तो कैसे कहेंगे? प्लीज लेट द बॉयल मिल्क, लेट द मिल्क बॉयल, कम टू अ बॉयल। जैसे ये एक्शन है आपको। एक सेकंड, कम टू क्यों लगा? यानी उस उबाल पे आने की बात कर रहे हैं हम, अच्छा हैं? मतलब हो जाने दो उस, मतलब एक है लगातार उबलते रहना, तो लेट द मिल्क बॉयल, इसका Let the milk boil. कह देते हैं कॉन्वर्सेशन में, लेकिन पता होना चाहिए बॉयल का मतलब है उबलने ही दो, हाँ। हैं। जैसे ये कहूँ दूध को 1 घंटे उबलने देना, तो कैसे कहूँगा? दूध को 1 घंटे उबलने देना। हाँ, लेट द मिल्क बॉयल फॉर 1 आवर। फॉर 1 आवर, ठीक है। लेट द मिल्क बॉयल फॉर 1 आवर। लेकिन मैं तेरे को कहूँ जल्दी चल, अब बाजार चल रहे हैं, तो ये कहना है बस दूध उबल जाने दो, ये वाला है, ये एक्शन है। कहना है बस दूध उबल जाने दो, तब क्या कह रही होती है कि 2 घंटे मत उबलने दो, उबाल तक आ जाने दो। इस बात को कैसे कहना है कि मैं बाजार चल रही हूँ, मैं आपके साथ चल रही हूँ, तो मैं आपके साथ चल रही हूँ। हाँ। आई एम कमिंग विद यू टू द मार्केट। आई एम कमिंग विद यू टू द मार्केट, पहले मार्केट लगा दी लेकिन पहले दूध उबल जाने दो। अब तो दूध उबाल रही है किचन में, तो कैसे कहेगी? पहले दूध उबलने दो। हाँ, बट
let the milk boil. लेट द मिल्क कम टू अ बॉयल। Come to a boil. है मतलब ये लेट द मिल्क बॉयल भी कह देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेट मी बॉयल द मिल्क कह देंगे तब भी ठीक है, राइट। लेकिन बताने का बस वो एक्शन समझाने का तात्पर्य था, राइट। जैसे ऐसा है कि दूध उबलने पहले दूध उबलने देना, उसके बाद उसमें चीनी डालना, ठीक है, पहले दूध उबलने देना, उबल पे आ जाने देना, तब चीनी डालना, उबाल पे आ जाने देना। Let the milk boil. Let the milk come to a boil and then add And sugar then- to it. And then sugar to it. राइट तो कई कई जगह पे बताना पड़ता है बहुत क्लियरली। अगर हमने ये कह दिया लेट द मिल्क बॉयल, तो हो सकता है आदमी कंफ्यूज है कितनी देर उबलने देना है जी, पता नहीं। राइट। तो उबाल आना और उबलने देने में थोड़ा सा बस फ़र्क है। और अगर ये कहना है कि भाई ऐसा है स्विच बहुत ऊपर है, मुझसे पंखा बंद नहीं होगा, स्विच बहुत ऊपर है, The switch is too टू high. मतलब TOO है ये, वो टू वाला हद से ज़्यादा वाला, राइट। द स्विच इज टू High. हाई, और कहाँ पर है, अप। Up. हाँ, द स्विच इज टू हाई अप, Up. मुझसे पंखा बंद नहीं होगा। मुझसे पंखा बंद नहीं होगा। कुछ नहीं कर पा रही है तो कुछ नहीं कर सकती। हाँ, I can't. आई कांट टर्न ऑफ द फैन। I can't turn on the fan. अब मुझसे बंद नहीं होगा का अगर लिटिल ट्रांसलेशन करें तो कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे, राइट। तो इसके बारे में आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, मुझे व्हाट्सएप करिए और बहुत जल्दी से एक और नया सेशन अपलोड करते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय। Bye.